बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक कैसे चैनल में। तो जो मेरे भाई भी सऊदी अरबिया में रहते हैं, आप सभी भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो न्यूज़ जो है वो सऊदी अरबिया में रहने वाले विजिट वीज़ा वालों के मुतल्लिक है। तो एक न्यूज़ है जो काफ़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जैसे कि पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, इराक है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इजिप्ट है, मोरक्को है, सूडान है, इथोपिया है। ये कंट्रीज़ हैं और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू करंटली होल्ड ए सऊदी अरबिया, इसमें बिजनेस वाले जो पर्सन हैं वो भी शामिल हैं, बिजनेस वीज़ा वाले। वो कह रहे हैं कि वो 13 अप्रैल से पहले पहले जो है वो ट्रैवल कर लें। अगर तो आप लोग 13 अप्रैल से पहले पहले ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपको 5 साल की कैद जो है वो होगी। तो काफ़ी भाई परेशान हैं इस न्यूज़ को लेकर जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और आपकी स्क्रीन पर भी वो न्यूज़ जो है वो चल रही है। इस न्यूज़ की हकीकत क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक ऑल इन वन टेक कैसे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। असल में ये न्यूज़ जो है बिल्कुल फेक है। इस न्यूज़ का बिल्कुल इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब ये जिन कंट्रियों के नाम दिए गए, असल में ये न्यूज़ जो है 1 फरवरी को एक न्यूज़ आई थी जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर की थी। कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जिन्होंने उनके जो वीज़ाज़ हैं उनमें कुछ है चेंजिंग की हैं, तब्दीलियाँ की हैं कि वीज़े जो है वो इशू नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे, या जिनके वीज़े जो है एक्सटेंड नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह ये थी कि उन लोगों की कोशिश थी कि हज से, तो इन वीज़ों की एक्सटेंशन रोकने का मतलब मकसद उनका जो ये है वो यही था कि हज से पहले पहले जितने भी विजिट वीज़ा वाले हैं, उम्रा वीज़ा वाले हैं या दूसरे कह लें कि वीज़ा वाले हैं, उन लोगों को वीज़ा हज से पहले पहले ख़त्म हो जाए, उस हिसाब से उन लोगों के वीज़े इशू किए जा रहे थे। जिन लोगों के ऑलरेडी 1 साल के वीज़े हैं, चाहे उनके 15 अप्रैल को हो रहे हैं, मार्च को हो रहे हैं, अप्रैल के जून को हो रहे हैं, जुलाई को हो रहे हैं या अगस्त को हो रहे हैं, या अप्रैल के बाद कभी भी उन लोगों के वीज़े, जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े लगे हुए हैं, एक्सपायर हो रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ यकम की जो न्यूज़ आई थी उसमें, कि जिन लोगों के उसके बाद जो है वीज़े अभी बाकी हैं, 1 साल की भी मुद्दत है, 8 महीने की, 6 महीना की, उन लोगों का इस न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं। वो लोग जिन लोगों के ने जो है ऑलरेडी वीज़े अप्लाई किए हुए थे, उन लोगों का इसमें न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। असल में ये न्यूज़ जो है जो अभी 13 अप्रैल को की जो बताई जा रही है, असल में ये न्यूज़ फेक है। न्यूज़ कुछ इस तरह से थी कि 13 अप्रैल से पहले पहले कुछ लोगों के वीज़े जो हैं ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। उन लोगों को मसलन जी के अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा। इसकी वजह हज है। हज के बाद जो है मज़ीद उनके वीज़े जो हैं दोबारा से लग जाएंगे, दोबारा से वीज़ों का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग अभी जो है वो नहीं की गई। जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े मौजूद हैं उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, उन लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, जिन लोगों के वीज़ों में अभी 6 माह 8 माह की मुद्दत पड़ी हुई है, उन लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो 13 अप्रैल हो, 25 अप्रैल हो या कोई भी डेट हो, आप लोगों को अपना वीज़ा मुकम्मल करके ही जाएंगे। तो जिन लोगों को वीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, वो कंट्रीज़ के नाम मैंने शेयर किए थे, वो वीज़े जो है वो अप्लाई नहीं हो रहे थे इस वजह से, ताकि हज के दिनों में ज़्यादा रश ना और लोग गैर कानूनी तरीके से जो है विजिट वीज़ा वाले भी हज में शिरकत ना कर सकें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई। तो इस तमाम न्यूज़ की जो है वो आप लोगों को बखबर जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो है वो वीज़े सिर्फ हज की वजह जिन लोगों के रोके गए थे, वो 1 फरवरी को जो है वो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अभी को वीज़ों में कोई जो है किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। आप बेफिक्र होकर अपने जो है वो विजिट वीज़ा वाले जो है अपने वीज़ा पे बरकरार रहें और अपना वीज़ा पूरा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।